हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज की क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के बाद जस्ट हम लोग का आता है भाई एक टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम रहेगा हम लोग का मीडियन ऑफ ग्रुपेड डेटा। इसी को हिंदी में बोलेंगे क्या भाई? वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। ठीक है, ये टॉपिक भाई फुल्ली हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप क्या कहते हैं भाई, बिहार बोर्ड से है या फिर यूपी बोर्ड से या झारखंड बोर्ड से है या कोई भी हरियाणा बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से है, अगर आप लोग को भाई चैप्टर में मेंशन है स्टैटिक्स यानी क्या कहते हैं अध्याय जो 13 है यानी सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, ठीक है हिंदी में, तो अगर आप इस चैप्टर में अगर आपका मेंशन है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका अगर मेंशन भाई तो इस वीडियो को आराम से भाई इजी तरीका से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं बिना टाइम हम लोग का क्या करते हैं वेस्ट किए हुए। ठीक है, देखिए भाई अगेन हम बता दें क्लास 10th है, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स है, क्या कहते हैं चैप्टर भाई अध्याय 13 है यानी चैप्टर 13 है हम लोग का। ठीक है, चलिए हम लोग कवर जो करेंगे ना, क्या कहते हैं टॉपिक का नाम रहेगा भाई क्या? वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका टॉपिक रहेगा। ठीक है, माध्यिका अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोल सकते क्या भाई? मीडियन। ठीक है, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा या ग्रुपेड डेटा बोल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश से बोल सकते। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका मीडियन ऑफ ग्रुपेड डेटा, इसके बारे में हम लोग चलते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, समझे? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका यानी मीडियन ऑफ ग्रुपेड डेटा। अच्छा, वर्गीकृत आंकड़े आप लोग समझते होंगे डेटा क्या होता है, जिसमें भाई वर्ग अंतराल हो, जिसमें भाई क्या मौजूद हो? वर्ग अंतराल हो। ठीक है, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको एग्जाम्पल लेकर समझा है या फिर एग्जाम्पल ही लेकर समझाते हैं, लेकिन सबसे पहली बात कि आपको मान लिया जाए कि ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। पहले एग्जाम्पल, इसी को भाई उदाहरण बोल सकते हैं भाई, उदाहरण बोल सकते हैं। इसी को आप ना उर्दू की भाषा में मिसाल बोल सकते हैं भाई, मिसाल बोल सकते हैं। ठीक है, समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? समझे भाई? देखिए एग्जाम्पल बोलिए, इजी शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, उदाहरण बोलिए। ठीक है, या जैसे बोलिए या मिसाल बोलिए, बात को समझे? ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। 40 विद्यार्थियों का अंक यानी मार्क्स निम्न प्रकार है डैश। ठीक है, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, मेरे पास स्केल है तो स्केल से बनाते हैं। एक तरफ लिखेंगे अंक यानी मार्क्स लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ठीक है, या बारंबारता बोल सकते हैं इसी को, और एक तरफ लिखेंगे क्या? संचयी बारंबारता, इसी को CF जिसके नाम से जाने जाते हैं, CF। ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंक यानी मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, इसी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, या FI बोलिए या F बोलिए। ठीक है, समझे? ध्यान दीजिए, 0 से 10 लेते हैं, इसके लिए 5, 10 से 20 के लिए 10, 20 से 30 के लिए 40। ठीक है, 30 से 40 के लिए 6, 40 से 50 के लिए 15। समझे बात को? चलिए कुछ इस टाइप का ही मान लीजिए कि आपको दे रखा है। ठीक है, और आपसे कह रहा है क्या कि 40 विद्यार्थियों का अंक यानी मार्क्स जो दिया हुआ निम्न प्रकार है, इसका आपको ना क्या निकालना है बताइए? आपको निकालना है माध्यिका, मीन ये क्या कहते हैं मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे?
ध्यान दिए भाई, अंक यानी मार्क्स दे रखा, यहाँ मार्क्स यानी अंक जो कहलाएगा ना, यहाँ पे वर्ग अंतराल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए? क्लास इंटरवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लास इंटरवल कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा, समझे बात को? समझे? क्लास इंटरवल कहलाएगा, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं CI बोलते हैं शॉर्ट कोड में, समझे यहाँ पे। और बारंबारता इन फ्रीक्वेंसी F हो जाएगा, समझे। और फिर हमको एक क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता भैया हमको निकालना है, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता क्या होता है आपको बताते हैं, कैसे निकालता है, ध्यान दीजिएगा। संचयी बारंबारता, ठीक है, आसान होता है, आपको निकाल के दिखाते हैं। अच्छा, इसी में निकाल ले क्या बताइए? इसी में ऐसे ही निकालते हैं, ध्यान दिए। इसको रहने देते हैं, यहीं पे फ्रीक्वेंसी जो लिखा हुआ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, F, देखिए FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी इधर हो जाएगा, बारंबारता इधर भाई, संचयी बारंबारता, क्या भाई? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसी को ना इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या हिंदी में बोलना चाहे इसको बोल सकते हैं क्या, संचयी बारंबारता बोलते हैं। इसी को शॉर्ट कोड में CF लिखते हैं। क्या भाई? CF यहाँ पे लिख देते हैं, शॉर्ट कोड में क्या बोलते हैं? इसी को CF बोलते हैं, समझे बात को? चलिए भाई, CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ध्यान दे भैया, आपको मीडियन निकालने के लिए CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि मीडियन का जो फार्मूला आपको बताएंगे इसमें CF ज़रूरी है, CF का मानकुट करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 5 से पहले कुछ है क्या? नहीं, तो 5 जैसा है वैसा लिख देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, 5 से पहले कुछ नहीं है। अब 10 से पहले कितना? 5 है, मतलब 5 और 10 ऐड करेंगे, 5 10 में ऐड होगा, समझे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यू मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, जोड़ बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ से सेंस आता है, तो 5 + 10 15, फिर इसी तरह फिर 15, फिर 15 10 15 40, समझ रहे बात को ना? मतलब नहीं समझिए, जैसे कि आपको 5 का अगर संचयी 5 से पहले देखना, आपको कोई संख्या है 5 से बारंबारता कोई है? कोई भी बारंबारता नहीं है, तो 5 का 5 ही रहेगा। 10 से पहले 5, 10 और 5 को ऐड करने 15, फिर 15 फिर 40 55, इसी तरह 40 और 15 लीजिएगा तो फिर 55 मिलेगा। फिर 55 में फिर इधर 55 6 कितना होता? 55 6 61, समझे? फिर आपको यहाँ से फिर 61 फिर 15 लेना आपको, 61 15 कितना हो जाएगा बताइए? 61 और 15 हो जाएगा, 61 और 15 जो होगा, 61 और 10 कितना होता है? 61 10 71 5 76 हो जाएगा, कितना? 76 हो जाएगा। बात को समझे कैसे हम संचयी बारंबारता यानी CF निकाले? समझे बात को? नहीं समझेगा शायद, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम देखिए 5 से पहले बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है नहीं, 5 का 5 जैसा है वैसा लिखा जाएगा शुरू वाला। अब इसके बाद 10 का अगर हमको संचयी बारंबारता, 10 से पहले कितना? 5 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी यहाँ से ले लीजिए 5 10 15, फिर 15, फिर इसी तरह से फिर आपको 40 का लेना, तो 5 10 15 15 40 55, यानी आप ऐसे कीजिए 15 40 55, फिर 55 6 61 61 और 15 76, समझे बात को? इस तरह से आपको चलना है, समझे? इस तरह से आपको संचयी बारंबारता निकालना है। बात को समझे? यहाँ तक अच्छी तरह से भाई समझ गए होंगे, अच्छी तरह से भाई समझ गए होंगे। कोई डाउट है? नहीं ना, कोई डाउट है? ऐसा पैटर्न बनता है हम लोग का, ऐसा पैटर्न बनता है, समझे कि नहीं समझे? ऐसा ही पैटर्न बनता है, ठीक है, एक तरह से बोले तो, समझे बात को? समझे? अगर आप भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको संचयी बारंबारता इन फ्रीक्वेंसी देखा 6 4 9 2, अगर आपसे पूछ रहा कि संचयी बारंबारता यानी CF कितना होगा, तो 6 का भैया 6 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 6 से पहले कोई बारंबारता, इधर क्या है? फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, यही फ्रीक्वेंसी है, 6 से पहले कोई बारंबारता है ही नहीं, तो 6 का 6 रहेगा। आप 4 का निकालना चाहेंगे, फिर 6 में 4 ऐड हो जाएगा, समझे? 6 में 4 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 6 4 दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, फिर 10 में फिर 9 ऐड करेंगे, यानी 6 4 10 10 9 19, या फिर 10 9 19, ऐसे ले लीजिए
अच्छा रहेगा। क्या बोलते हैं, समझे? आप 3 इधर 3 ऐड करना पड़ता है, इधर 10 9 19, तो बात बराबर है ना, समझ रहे? फिर 19 2, अगर हम 2 का फिर संचय बराबर तो 19 2 21, या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़िए, फिर 21 से मिलेगा आपको। 6 4 10, 10 9 19, 2 21, समझे बात को? इस तरह से भाई संचय बराबर पड़ता है, CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालती है। बात को समझे? ये निकालने के लिए आना बहुत जरूरी, नहीं तो आप नहीं निकाल पाइएगा मीडियन यानी माध्यिका। बात को समझे भैया? यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे अच्छी तरह से, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ गया पक्का? समझ गए ना? और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एक होता है क्या, हम आपको बताएंगे। अगर ध्यान दिया, n जो होता है यहाँ पे n परीक्षणों की संख्या होता है। n क्या होता है भाई? परीक्षणों की संख्या होता है। चलिए आपको ना हम फार्मूला बताते हैं, फार्मूला कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला भाई कैसे होता है, ठीक है, आपको हम बताते हैं फार्मूला। ध्यान दें, मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है बताते हैं आपको, ध्यान दीजिए। मीडियन क्या भाई? आप एक काम कीजिए, अच्छा यहीं पे निकालते हैं, ठीक है, मीडियन। अच्छा भाई अगर टोटल इसका बोलेंगे, टोटल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? टोटल अगर बोलेंगे, ये टोटल अगर बोले, टोटल यानी कुल बोले, कुल, समझे ना, समझे? कुल अगर बोले, ये 12 मरतबा फ्रीक्वेंसी बोले, कितना हो जाएगा? 5 10 15 15 40, कितना हो जाएगा? 15 40 15 40 कितना होगा? 5 10 15 15 40 कितना? 15 40 55 55 15 55 5 60 70 76, कितना ही? 76 आएगा कुल, कितना ही? 76 आएगा। बात को समझे नहीं समझे? अगर कुल के बारे में बोलेंगे तो समझ रहे बात को ना? क्या बोलते हैं? 10 15 15 15 30 30 40 70 70 76, समझे? अगर भाई चलिए आपको ना निकाल के दिखाते, इतना भाई नोट आप लोग कर लीजिएगा नोटबुक में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं, समझते हैं फार्मूला क्या होता है। मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका, इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है ना, क्या होता है ध्यान दीजिएगा। माध्यिका जो फार्मूला तो क्या होता है? L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस n/2 माइनस CF, ठीक है, बट्टे गुना H बट्टे, ठीक है, बट्टे, ठीक है, बट्टे F, क्या भाई? बट्टे F, बट्टे स्मॉल f, ठीक है। ये मीडियन माध्यिका निकालने का क्या भाई? सूत्र यानी फार्मूला है। क्या भाई? सूत्र यानी फार्मूला है। बात को समझे? मीडियन माध्यिका निकालने का L प्लस n/2 माइनस CF गुना H बट्टे F। भैया यहाँ पे F क्या है, H क्या है, CF क्या है, N क्या है, L क्या है, आपको हम बताए जस्ट अभी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूँ भाई, ध्यान दीजिएगा, मैं अगर बोलूँ L क्या है, तो L जो है, अच्छा हाँ, अब इससे पहले ना और एक काम करना है। जिस तरह से आपको हम बहुलक में बताए थे कि मॉडल क्लास ढूंढना यानी खोजना है, इसी तरह से भाई आपको माध्यिका वर्ग यानी आपको मीडियन क्लास सबसे पहले आपको खोजना है। ये रहा फार्मूला, ये क्या भाई? फार्मूला यानी सूत्र है, क्या भाई? सूत्र है, समझे? क्या भाई? सूत्र यानी फार्मूला है, क्या भाई? सूत्र यानी फार्मूला। किसका फार्मूला बताइए? किसका फार्मूला भैया? किसका है बताइए? किसका है? माध्यिका निकालने का यानी मीडियन निकालने का। L प्लस n/2 माइनस CF मतलब संचय बराबर होता है गुना H बट्टे F, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। फिलहाल अभी हम बता दें, ऐसे दिखाएंगे बाद में। L क्या है? तो सबसे पहले बहुलक वर्ग आपको पता करना, अच्छा बहुलक वर्ग नहीं बल्कि माध्यिका वर्ग। तो भाई माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे माध्यिका वर्ग क्या होता है? ध्यान दीजिए भाई क्या होता। तो सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालने के लिए ना आपको कुल आवृत्ति यानी कुल फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। और कुल फ्रिक्शन को हम लोग जो बोलते हैं ना, कुल फ्रिक्शन समझते हैं। टोटल फ्रिक्शन जो होगा भाई, टोटल फ्रिक्शन को हम लोग डिनोट जो करते हैं यानी टोटल फ्रीक्वेंसी बोलिए, या इसी को आप बोल सकते हैं टोटल जो कहते हैं कुल आवृत्ति जो होता है ना, ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से भाई, करते क्या? एन से, यानी आप परीक्षणों की संख्या बोल सकते हैं, परीक्षणों की, ठीक है, परीक्षणों की क्या बोल सकते हैं? संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो 10 15 कितना आया? 76 आया है ना, 76 आया है। तो 76 हम लोग भाई यहाँ पे आ जाएगा, एन बराबर कितना आएगा? 76 आएगा, कितना ही? एन बराबर आएगा कितना? 76 आएगा। ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी, इसी को आप हिंदी में लिखना चाहे तो कुल आवृत्ति या कुल बारंबारता बोल सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बारंबारता और आवृत्ति का मतलब सेम है। कहीं कहीं किताब में आपको बारंबारता की जगह आवृत्ति लिखा हुआ मिले तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? कुल बारंबारता या कुल आवृत्ति जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, तो एन बराबर कितना है? 76 है, यानी सभी का योग, सभी का ये सब का योग, समझे? कितना? 76 आया। तो अब इसके बाद फिर आपको ध्यान दीजिएगा, ये सब मिटा रहे भाई, ध्यान दीजिएगा।
अब इसके बाद आपको जो करना है, हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान भाई। अब आपको जो निकालना है n/2 निकालना, ध्यान n इतना आया, क्षेत्र है, तो n/2 आपको निकालना। अब क्या निकाला बताइए, n/2 यानी आवृत्ति का आधा भाग यानी आधा हिस्सा, ठीक है, तो n/2 निकालते हैं। ध्यान, क्षेत्र का आधा, क्षेत्र का आधा, क्षेत्र बाई 2, n की जगह कितना क्षेत्र है, क्षेत्र बटे 2, तो 2 तिया 6 बचा कितना, 2 तिया 6, 2 तिया 6 बचा कितना, यहाँ पे 7 में 6 जाएगा तो 1 16 बनेगा, 2 8 16 कितना में 38। देखेंगे हम लोग कि संचयी बारंबारता में ना, संचयी बारंबारता में यानी कम्युलेटिव क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी में, संचयी बारंबारता यानी CF में 38 है क्या, 38 है नहीं। देखिए 15 55 61 76 38 नहीं भैया, 38 नहीं, इससे जस्ट बाद, इससे जस्ट बाद, इससे बड़ी संख्या, इससे जस्ट बड़ी संख्या हम लोग चूज करेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या होगा इसका जो वर्ग अंतराल होगा, यही वर्ग जो होगा वही वर्ग अंतराल जो है ना माध्यिका वर्ग कहलाएगा, यानी मीडियन क्लास कहलाएगा। बात को समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं। हम बोले आपको जैसे n/2 का वैल्यू कितना है 38 है, तो हमको देखना CF में 38 है क्या, इससे जस्ट इससे बाद वाला, इससे बड़ी संख्या, जस्ट इससे बड़ी संख्या। तो 38 के बाद 40 आ जाएगा, 39 40 45 45 तो है नहीं भैया, 50 भी नहीं है, 55 है इसकी जस्ट बाद वाला संख्या। ये जो 55 है जो वर्ग जो ग्रुप में आया, जो वर्ग में आया ना, ये 20 से 30 के वर्ग में आया कि नहीं आया, बोलिए जी भैया 20 से 30 का वर्ग आया, यानी ये जो कहलाएगा हम लोग का 20 से 30 वाला वर्ग अंतराल जो कहलाएगा, यही कहलाएगा क्या कहते हैं, यही कहलाएगा भाई क्या, माध्यिका वर्ग यानी मीडियन क्लास कहलाएगा। बात को समझे। आपको इसके बाद जस्ट बाद वाला सबसे बड़ी संख्या पकड़ना है, तो 38 के बाद भाई 38 का 40 तो है नहीं, 45 तो है नहीं, 39 40 है नहीं, 45 नहीं है, 50 भी नहीं है, 50 नहीं, इसका 55 आता तो 55 नहीं, 61 नहीं लेना आपको, सबसे बाद मतलब इससे क्या कहते हैं जस्ट मैक्सिमम संख्या, तो 55 को तब ना 61 है, तो 55 को आपको चूज करना है, 61 नहीं 55 है, इससे क्या कहते हैं बाद वाला बड़ी संख्या, तो 55 ही लेना। अगर 38 है तो 38 है लेंगे। बात को समझे। तो हम लोग का जो 20 से 30 जो वर्ग अंतराल हुआ है इसको मिलाते फिर अगेन हम लोग बता देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको भाई। अगर मैं बोलूँ ध्यान दीजिए, ये फार्मूला आप लोग भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ अतः आप लिख सकते अतः जो है ना 20 से 30 वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, क्या भाई क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल जो कहलाएगा क्या कहलाएगा बताइए, क्या कहते हैं माध्यिका वर्ग कहलाएगा, माध्यिका वर्ग यानी मीडियन क्लास, कहीं मीडियन क्लास कहलाएगा, मीडियन क्लास होगा, है मीडियन क्लास यानी माध्यिका वर्ग है, समझे। 20 से 30 वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल माध्यिका वर्ग यानी मीडियन क्लास है। बात को यहाँ तक समझे भैया, समझे ना, बोलिए जी भैया एकदम अच्छी तरह समझ गए, क्लियर है, कुछ भी डाउट यहाँ तक नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए, अच्छी बात है, यहाँ तक समझ गए ना, इसमें कुछ भी डाउट है नहीं ना। तो आपको मीडियन क्लास पता करने के लिए, मीडियन क्लास भाई आपको पता करने के लिए, खोजने के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, मीडियन क्लास पता करने के लिए यानी आपको माध्यिका वर्ग पता करने के लिए सबसे पहले आपको n पता करना कि n यानी क्या कहते हैं कुल आवर्ती या कुल बारंबारता कितनी है, जितना है उसका फिर आधा कर देना, उसका क्या करना है, फिर उसका फिर क्या करना है आधा करना है, फिर इसका क्या करना है n/2 कर देना। n/2 का वैल्यू आप देखिए, फिर n/2 का वैल्यू देखिए, n/2 का वैल्यू अगर संचयी बारंबारता यानी CF में मौजूद है तो इसी को चूज करेंगे, अगर मौजूद नहीं है तो इससे जस्ट बाद वाला संख्या, इससे जस्ट बाद वाला, इससे बड़ा वाला संख्या, जस्ट बड़ा वाला संख्या, अगर जो बड़ा वाला संख्या आ जाता है यही संचयी बारंबारता का जो वर्ग अंतराल इसके सामने वाला जो होगा यही वर्ग अंतराल होगा। मान लीजिए सपोज डेट कि n/2 का वैल्यू आया कितना 15 आया है ना, 15 आया, तो यहाँ पे 15 है भैया, तो तब 10 से 20 हो जाता। सपोज डेट एक्चुअली होगा अभी तो नहीं, अभी भाई इस क्या कहते हैं ये जो आपको डेटा दे रखा है इस डेटा में तो होगा नहीं, कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको भाई निकाल के दिखा देना क्षेत्र आ रहा, क्षेत्र का देखना 38 आ रहा, तो भैया 15 तो इम्पॉसिबल होना, ठीक है, इस क्या कहते हैं डेटा में, समझ रहे बात ना। कहीं और डेटा में हो सकता है बट इस डेटा में नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सपोज डेट हम क्या बोले कि अगर हमको n/2 करके 15 मिला तो 15 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल जो 10 से 20 वर्ग अंतराल कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए, ये मॉडल क्लास मीडियन क्लास कहलाएगा, सॉरी मॉडल क्लास तो पहले वाला था भाई, मीडियन क्लास कहलाएगा, समझे बात को, मीडियन क्लास है। तो भाई आप जब मीडियन क्लास निकाल लिए तो और भी आसान हो गया आपको काम, और आसानी से भाई आप आगे चल सकते हैं, ठीक, इतना भाई समझ गए होंगे, क्या बोलते हैं, समझ गए ना, पक्का ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है।
चलिए भाई, इतना तो समझ गए होंगे। देखिए एक्चुअली मुझे बताना था कि फार्मूला में जो एल था, जो एच था, ठीक है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप लोग कि एन का वैल्यू जो आया भाई कितना आया, कोना में लिख देते 76 आया। और n/2 का वैल्यू कितना आया भाई, 38 आया। कितना आया, 38 आया ना, 38 आया। ये दोनों का मान अभी फिलहाल याद रखिए। और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं तो आराम से ये आपको पता चल गया। चलते इसमें लौटते हैं हम लोग। क्या भाई, हाँ आपको एक बात इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, आप स्टार लगा के कि बारंबारता बोले या आवृत्ति बोले, फ्रीक्वेंसी बोले या फिर आवृत्ति बोले, समझे ना, बात बराबर याद रखिए इस बात को, ठीक है। इसको मिटाते हैं, समझ रहे बात को ना, इसी को एन से भाई डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम एक्चुअली पता कर लिया है, लेकिन यहीं पे अभी स्टॉप कर देते इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे बाद में। तो माध्यिका वर्ग के बारे में बता रहे थे कि माध्यिका जो होता है, फार्मूला इसका जो होता है माध्यिका यानी मीडियन का जो फार्मूला होता है भाई, आपको जो बताए थे अभी जस्ट लिखाए थे ना, मीडियन यानी क्या कहते हैं माध्यिका जो लिखाए थे, क्या होता है L + n/2 - CF इंटू गुना H बट्टे स्मॉल f, ठीक है, यही तो बताए थे ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भैया L क्या है समझ लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए यहाँ पे L क्या है, L जो है ना, L जो है तो क्या कहते हैं माध्यिका वर्ग, ध्यान दीजिएगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, निम्न सीमा है क्या भाई, इसी को आप लोअर लिमिट बोल सकते हैं, लोअर लिमिट है, जिस तरह से बहुलक में होता था, ठीक है, समझे L। और यहाँ पे N अगर बोलें तो N है कुल आवृत्ति, कुल आवृत्ति या कुल बारंबारता, कुल आवृत्ति या बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, इसी को भाई सिंबल में हम लोग सिग्मा N से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर भाई ध्यान दीजिएगा, अगर n/2 के बारे में बोलेंगे तो क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, कुल आवृत्ति का आधा भाग हो जाएगा। और CF भाई अच्छी तरह से जानते होंगे ना, क्या CF, यहाँ पे CF क्या है बताइए तो, CF के बारे में बोलेंगे, ध्यान दें CF क्या होगा बताइए, CF अगर बारे में बोलेंगे भाई CF क्या होगा तो ये लिखेंगे क्या, बहुलक वर्ग, ध्यान दिया, बहुलक वर्ग, सॉरी क्या भाई बहुलक बोलते हैं, माध्यिका वर्ग की, ठीक, पहले की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी संचयी बारंबारता करने का मतलब CF, समझे। तो CF क्या, माध्यिका वर्ग, यानी ये माध्यिका वर्ग है तो इससे पहले क्या 15 है, तो यहाँ पे CF बन जाएगा 15, समझ रहे बात को, बोलिए जी समझ रहे। आप थोड़ा सा इधर मिटा दे, क्या बताइए, मिटा दें, इधर ध्यान दीजिए। इससे आगे चलते हैं तो और क्या बच गया भाई F, हाँ F जो बचा भाई, F जो है, F क्या है बताइए तो, F क्या है, F जो है ना क्या है भाई, क्या कहते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की यानी मीडियन क्लास की बारंबारता है, कि बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं बताइएगा। बारंबारता बोलिए या फिर आवृत्ति बोलिए, बात बराबर, ठीक है। और एक बात यहाँ पे रह गया भाई, और एक का जैसे कि यहाँ पे हम लोग H नहीं लिखे, H पर हम बोले नहीं ना, H भैया क्या है तो H के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक। H क्या है भाई, H जो है ना क्या कहते हैं, H जो भाई क्या होगा बताइए, H जो है, ठीक है, वर्ग चौड़ाई है, कि भाई वर्ग चौड़ाई है। वर्ग चौड़ाई का कहने का सेंस नहीं समझाई, क्लास साइज बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, क्लास साइज, ठीक है, यानी गैपिंग कितना है H, ठीक है। तो 0 से 10, 10 से 20 का गैपिंग कितना है, मतलब 10 से गैपिंग, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 का गैपिंग है, मतलब 10 में कितना ऐड कीजिए 20 मिलेगा 10, फिर 20 में कितना ऐड कीजिएगा 30 मिलेगा 10 मिलेगा, मतलब 10 ऐड करेंगे, समझ रहे बात को ना। तो आगे नहीं हम बोल रहे हैं एक बार, L क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट है। तो माध्यिका वर्ग क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान दिया, अगर इसके बारे में बोलेंगे तो ध्यान दिया, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20 हो जाएगा, अगर ऊपरी सीमा होता है तो 30 हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे L के बारे में चर्चा करें तो 20 हो जाएगा, समझे। n/2 एक्चुअली भाई हम लोग निकाल चुके हैं, 38 आया। और अगर बोले CF जो होता है माध्यिका वर्ग, ये माध्यिका वर्ग कहलाएगा, है ना, नहीं कहलाएगा, बोलिए जी भैया माध्यिका वर्ग कहलाएगा। ये माध्यिका वर्ग की ठीक पहले की
पहले की संचिम बार दें CF, यही 15 होगा, 15 CF हो जाएगा, समझे बात को। अगर H बोले तो H यानी क्या कहते हैं गैपिंग कितना 0 से 10, 10 से 20 के बीच में, तो 0 से 10 में 10, 10 से 20 में फिर 10 का गैपिंग है, समझे ना। तो यहाँ पे जो होगा H बराबर कितना, यानी क्लास साइज जो निकलेगा यानी वर्ग चौड़ाई जो निकलेगा भाई 10 निकलेगा। अगर F के बारे में बोलेंगे, F क्या है तो संचिम बारंबार, ध्यान दिए F क्या भाई यहाँ पे मादिका वर्ग की बारंबारता यानी आवृत्ति है, मादिका वर्ग की बारंबारता यानी आवृत्ति कितना 55 है, तो 55 लिखेंगे। बात को समझे, बस आपको कुट कर देना, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको कुट कर देना, समझे, हम लोग का आंसर फाइनली आ जाएगा। इतना समझ गए, कोई डाउट नहीं ना, आप समझ गए होंगे, ठीक है भाई, इतना ही आपको समझना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि आपको सबसे पहले संचिम बारंबारता में कैसे ऐड लिखना है, संचिम बारंबारता कैसे आपको बनाना है, इसके बाद फिर आपको मीडियन क्लास कैसे खोजना है, इसके बाद फिर आपको फार्मूला आना चाहिए, नहीं मीडियन का फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला आया तो बस फार्मूला में जो सब मान भाई आपको L/N/2 CF H F का वैल्यू पुट कर देना, पुट कर देना, समझे। पुट करके भाई आप आंसर आराम से फाइनली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए निकालते भाई इस प्रश्न का एक तरह से एग्जाम्पल नंबर, इसको पहला मान लीजिए, एग्जाम्पल पहला यानी मिसाल पहला यानी उदाहरण पहला मान लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, समझ गए बात को, समझ गए भैया, समझ गए ना, बोलिए जी भैया समझ गए, ओके। यहाँ तो कोई डाउट कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग चलते भाई क्या निकलते हैं, अब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मादिका, ठीक है, मीडियन निकालते भाई, क्या निकालते हैं मीडियन यानी मादिका निकालते हैं, मादिका निकालते हैं। तो मादिका का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन लिख देते हैं L+N/2 - CF। अच्छा एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, मादिका का फॉर्मूला ये होता, हम भाई लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए। अगर बोले L कितना हो जाएगा, आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। L हो जाएगा तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा बताइए, अगर हम रिपीट कर रहे हैं, ये जो कहलाएगा भाई क्या मीडियन क्लास कहलाएगा, समझे ना। इसको आपको भूलना नहीं है भैया, अगर भूल जाइएगा तो फिर काम खत्म, ठीक है। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 20 हो जाएगा। अगर बोले भाई H के बारे में बोलेंगे, H गैपिंग कितना है, गैपिंग जो 0 से 10, 10 से 20, 10 का गैपिंग यानी 10 हो जाएगा। अगर भाई F के बारे में बोलेंगे, F के क्या होता मादिका वर्ग की बारंबारता, मादिका वर्ग यही है, इसका बारंबारता संचिम बारंबारता यानी 55, बारंबारता नहीं संचिम बारंबारता यानी CF, ठीक है, याद रखिए इस बात को 55। अगर भाई H के बारे में हो गया, अगर हम बोले इसी में, अगर बोले भाई क्या, अगर इसी में बोले तो N कितना है, N बोलेंगे तो 76, N/2 कितना है तो 38 है, कितना ही 38 है। अगर N के बारे में बोलेंगे तो N कितना है 76 है, समझे। और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, बताइए। CF तो निकाले हम लोग, अच्छा CF, ये तो CF निकालेंगे ना, CF कितना आया है, CF 55 आया, यस CF 55। आप भाई अगर हम, अच्छा सॉरी CF 55 होगा नहीं ना, CF 55 नहीं, CF निकालेंगे हम लोग। CF निकालने के लिए, अच्छा CF जो होता है, ध्यान CF क्या होता है भाई कि बहुलक वर्ग, ठीक, सॉरी क्या भैया मादिका वर्ग, ठीक है, पहले की संचिम बारंबारता तो 15 है, तो CF बराबर कितना 15 आएगा। चलिए मान कूट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सूत्र एंड फार्मूला जो होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या होता है मीडियन निकालने का, ठीक है, क्या होता है L+N/2 - CF, हाँ -CF गुना H बट्टे स्मॉल f। ध्यान दीजिएगा L की जगह में लिखेंगे 20 प्लस N/2, N/2 की जगह में 38 आप लिख सकते हैं, या फिर N की जगह में इतना रख दीजिए, N की जगह में इतना रख दीजिए, इसका 32 कर दीजिए, अपने मर्जी, आपको जैसा करने का मर्जी कर सकते हैं भैया, ठीक। इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं, ठीक है। तो N/2 की जगह में इतना हम लोग का इतना माने है ना 38 लिख दीजिए, 38 माइनस CF कितना 15 गुना H कितना भाई 10 है बट्टे F कितना भाई F 55 है, 55 लिख दीजिए, ठीक है। 20 को 20 लिखेंगे प्लस 38 में 5 जाएगा, 8 में 5 गया 3, 3 में गया 2, 23 गुना 10 बट्टे 55। तो 20 को 20 लिखेंगे, 23 गुना 10 230 बट्टे 55, ठीक है। तो 5 से काटना चाहे तो 5 से काट सकते हैं, 5 फिर 5 बचे 5 के 20, 5 के 20, समझ रहे बात को, 30 5 के 30 46 आया नहीं, 5 के 20 30, 5 के 40, सॉरी 5 के 30, ठीक है, 5 के 20 3 30 बनेगा, 5 के 30, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए 20 प्लस
46/11 आया। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं क्या, 11 1 का एलसीएम करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ये मिटाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समझ गए होंगे ये सब बात भाई, क्या बोलते हैं, समझ गए ना, कोई डाउट है नहीं ना, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं एलसीएम लेंगे 11 1 का 11 ही आएगा, तो 20 गुना 11 हो जाएगा, 20 गुना 11 प्लस 46, लगता है ये बड़ा वाला डेटा ले लिए, ठीक है। अपने मर्जी से लिए तो 19 20 मतलब ऐसे ही होगा थोड़ा सा, कोई 11 दूना 22, 220 प्लस 46/11, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 6 4 2 6 2 266/11, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसको हम लोग भाई क्या कर देते हैं, 266 को ना 11 से हम लोग डिवाइडेड कर देते हैं, ठीक है। 266 आया, है ना। तो 11 दूना 22, 6 में 2 गया 4, 46, 11 चौके 44, 6 में 4 गया 2, पॉइंट बैठाएंगे 20, 11 कम 11, 20 में 11 आ जाएगा, 9 आएगा, ठीक है। 11 दूना 22, 6 में 2 गया 4, 46, 11 चौके 44, 20, 11 कम 11, तो 10 में 1 गया 9, एक ख़त्म हो गया। फिर पॉइंट एक्चुअली बैठा देंगे 90, 11 88, ठीक है। 10 में 8 गया 2, ख़त्म 20, फिर 11 कम 11 90, फिर 11 88, मतलब ऐसे रिपीट होते जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं क्या भाई, लिख सकते कितना 24.1818, इस तरह से जाते जाता है, तो 24.2 इतना भाई लगभग आप एलमोस्ट ले सकते हैं, इतना एलमोस्ट अप्रोक्स इसी को बोल सकते हैं या लगभग बोल सकते हैं, ठीक है, या लगभग इसी को बोल सकते हैं आप। इतना ही हम लोग का फाइनली आंसर, समझे बात को। या चाहे तो आप भाई इतना भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना छोड़ते हैं तो बेटर होता है, ठीक है। या पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, समझे बात को। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए भाई, नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझे बात को। देखिए आप सोचते होंगे 2 कैसे आया, बताते हैं आपको, ध्यान दें। अगर देखिए एक को रहने दीजिए, एक रहने दीजिए इसको, इन दोनों को अभी गोली मारी दोनों को। अब 8 है, 5 से 12 है, तो 5 से 12 है तो इसमें एक ऐड हो जाता, तो 2 आ गया, तो 24.2 लिख दिए इसलिए, समझे बात को। चलिए भाई इतना तो समझ गया, तो ठीक है।